हेलो गाइस, कोडिंग फन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शंस पर। फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। फंक्शंस बेसिकली एक सेट ऑफ ब्लॉक होता है जिसमें कि हम अपना कोड लिखते हैं। इसमें कोई हमने नया कोड नहीं लिखना। जो कोड हम पहले मेन में लिखते थे वही कोड हम फंक्शन नाम के कंटेनर में लिखेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस कंटेनर को कॉल करके उस कोड को दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह से हमें जब कोई वैल्यू बार बार यूज़ करनी थी तो हमने उसके लिए वेरिएबल का यूज़ किया था ताकि हम उस वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें और फिर बाद में उसको जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह से जो कोड हमें बार बार यूज़ करना है, बजाय ये कि हम उसको बार बार लिखें, हम उसे फंक्शन नाम के कंटेनर में बना देंगे, उसको लिख देंगे और फिर उस फंक्शन को हम कॉल करते जाएंगे और इस तरह से हमें कोड लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, जबकि हमारा कोड रन होता जाएगा। तो फंक्शन का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें रीयूज़ेबिलिटी की सहूलत देता है। हम एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फंक्शंस की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। हमने इससे पहले बहुत सारे C++ के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और हमें जो भी हमें प्रोग्राम बनाना था हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो फिर हमें एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोड भी चेंज नहीं होगा। जो कोड हम पहले मेन में लिखते थे वही कोड हमने फंक्शन में लिख देना है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो आइए पहले इस बात को क्लियर करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कि हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है यूज़र से इनपुट लेकर। अब हम इसको रन करते हैं और ये सक्सेसफुली रन हो गया। देखें, ये काम तो मैंने मेन में कर दिया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक सा है। लेकिन अगर यही वाला प्रोग्राम मुझे फिर दोबारा से रन करवाना है, एक दफ़ा तो ये रन हो गया, उसने आउटपुट भी दे दी, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम फिर दोबारा रन हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ताकि ये प्रोग्राम फिर दोबारा रन हो। एक दफ़ा रन होने के बाद देखें फिर दोबारा रन कर रहा है। इसी तरह से मुझे जितनी दफ़ा भी ये कोड चाहिए होगा मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे इसके नुकसान हैं। जिसका सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। अब देखें, जितनी दफ़ा आपने एक ही कोड को कॉपी किया है रैम में एलोकेशन उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, टाइम कंजप्शन, आपका इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा क्योंकि आप एक ही कोड को बार बार यूटिलाइज करने के लिए एक ही कोड को बार बार आप लिख रहे हैं और जाहिर है ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो जब इस तरह के केसेस हों, जब आपने एक ही कोड को बार बार लिखना हो, बार बार यूज़ करना हो, तो बेहतर ये है कि उसके लिए हम बजाय उसको कि हम मेन में ही सारा काम करें, हम उसे फंक्शन में करते हैं। तो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को हम यूज़ क्यों करते हैं। अपने कोड को दोबारा से यूज़ करने के लिए जहाँ उसकी ज़रूरत है उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन एक कंटेनर है, जिस तरह के वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, सेम इसी तरह से फंक्शंस भी कंटेनर हैं, लेकिन हम इसमें इस दफ़ा वैल्यू स्टोर नहीं करवाएंगे, इसमें हम पूरा अपना कोड को लिखेंगे जो भी काम है। अब फंक्शंस होते हैं दो तीन तरह के, अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ये हमारा मेन फंक्शन है और इसी तरह से सेपरेट हमने ये कंटेनर बना दिया है जिसमें कि हम अपने फंक्शन का कोड लिखेंगे। फर्स्ट करें, हमने फंक्शन बनाया है ऐड का जिसमें कि वो ऐड करेगा। अब दो चीज़ें हैं, एक ये है कि आर्गुमेंट्स और दूसरी है रिटर्न टाइप। अब ये क्या चीज़ है आर्गुमेंट्स, आप सिंपल ये समझ लें कि आर्गुमेंट्स वो वाली वैल्यू होगी जो कि मेन फंक्शन ऐड को देगा और रिटर्न टाइप वो वाली वैल्यू होगी जो कि फंक्शन वापस रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को। अगर ये बात अभी आपको नहीं
ठीक से क्लियर हुई तो इट्स ओके। जब हम प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे, इन अलग टाइप्स को हम करेंगे, तो ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं ये 2-3 तरह के होते हैं। वॉइड, अगर जो फंक्शन का नाम है वो, ये जो पैरेंथेसिस होती है ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये एक फंक्शन है। ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब ये वो वाली वैल्यू जो कि ये वापस मेन को रिटर्न करेगा। प्रोग्रामिंग में वर्ड का मतलब होता है नल ज़ीरो, क्योंकि इस केस में हमने कोई भी वैल्यूज फंक्शन ने वापस मेन को रिटर्न नहीं करी, तो इस वजह से यहाँ पर वर्ड की वर्ड यूज़ करी। ये जो पैरेंथेसिस है इसके दरमियान में अगर ये कोई वैल्यू मेन से रिसीव करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो करवाया है ये चीज़, तो यहाँ वो वेरिएबल्स आ जाएंगे जो जितनी वैल्यूज हमें चाहिए होगी। लेकिन इस केस में कोई नहीं है, तो इसकी ना ही कोई रिटर्न टाइप है, ना ही ये कोई वैल्यू रिसीव करे, मतलब ना ये वैल्यू को सेंड करेगा मेन को, ना ये मेन से कोई वैल्यू रिसीव करेगा। दूसरी इसकी टाइप होती है इसमें क्या है कि वैल्यू ये रिटर्न कोई नहीं करेगा मेन को, लेकिन मेन से 2 वैल्यूज रिसीव ज़रूर करेगा। इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। इसकी एक और टाइप होती है जिसमें कि अब इस केस में क्या है कि ये जो मेन फंक्शन ऐड फंक्शन है ये मेन को वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और उससे वैल्यूज ले भी रहा है। यहाँ पर मैंने 2 आर्गुमेंट्स क्यों लिए, क्योंकि ये हमने सपोज किया कि ये ऐड का फंक्शन है, तो दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए इट मीन्स कि हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो ये 2 वैल्यूज रिसीव करेगा। और ये इंटीजर क्या है कि ये वापस इंटीजर डेटा टाइप है, तो मतलब ये क्या है कि ये रिटर्न टाइप कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू वापस मेन में। वो कैसे कि 2 वैल्यूज है लेकिन इनका जो आंसर होगा वो तो सिंगल इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब 5 + 6 किया है तो जो 11 है वो तो सिंगल इंटीजर वैल्यू है, तो वापस जो करेगा वो सिंगल इंटीजर वैल्यू होगा। इस वजह से यहाँ पर रिटर्न टाइप हमने इंटीजर किया है। तो हम इन सब पर काम करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसको। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी फंक्शन की ये वाली टाइप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये फंक्शन की टाइप अच्छी तरह से समझ आ गई तो ये दोनों टाइप समझना आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। तो काइंडली इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें आप। अब वेरिएबल में और फंक्शंस में को यूज़ करने में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरह से हम कोई फंक्शन वेरिएबल जब हम कोई करते हैं तो उसके हम बेसिकली हम उसके 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले उसका होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। दूसरा स्टेप जिसमें हम उसको कोई वैल्यू उसको वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम कोई वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। और तीसरे में हम उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। इसी काम को करने का एक और तरीक़ेकार है जिसमें यह है कि हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हम एक स्टेप में कर देते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन हमने एक स्टेप में किया, दूसरे स्टेप में हम उसको कॉल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम फंक्शंस के लिए भी पहले हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेन से ऊपर करते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो हम फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं वो किस तरह की वैल्यू रिसीव करेगा, उसका नाम क्या है और किस तरह की वैल्यू वो सेंड करेगा। अब ये हम सब का मेन के ऊपर डेफिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वाली फाइल्स होती हैं जिनको कि कंपाइलर रीड करता है एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि ये वो वाली फाइल्स होती हैं जो कि हमारे इस प्रोग्राम में यूज़ हुई होती हैं। तो इस वजह से हम डिक्लेरेशन को हम मेन के ऊपर लिखते हैं ताकि जैसे ही कंपाइलर रीड करे वो इस बात को अब नोट कर ले कि इस नाम का फंक्शन इस रिटर्न टाइप का इन आर्गुमेंट्स के साथ यहाँ पर यूज़ होना है। तो नेक्स्ट जब वो यूज़ हो कोड में तो उसको उसकी डेफिनेशन ढूंढनी ना पड़े। तो वॉइड, उसके बाद हम ऐड का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो ऐड, और ये यहाँ पर हमने और कुछ नहीं लिखना, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। और ये मेन फंक्शन के
से मेन फंक्शन से अबव ही किया जाता है। इस एक तरह से इसको प्रोटोटाइप कहते हैं। ये हमारा जो फंक्शन है ये उसका एक तरह से कह लें कि ये इसका प्रीव्यू है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है, किस तरह की वैल्यू वो रिटर्न करेगा मेन को, किस तरह की वैल्यू मेन को सेंड करेगा और किस तरह की वैल्यू रिसीव करेगा। क्योंकि यहाँ भी कोई वैल्यू आर्गुमेंट वो रिसीव नहीं करा तो यहाँ पर हम वर्ड लिख सकते हैं। वर्ड लिखें या ना लिखें हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वर्ड ही है क्योंकि हम कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहे। अब उसके बाद जब हम इसको डिफाइन करेंगे फंक्शन को तो वो हम मेन फंक्शन के बाद करेंगे। ये मेन फंक्शन का स्कोप यहाँ पर ख़त्म हो गया तो यहाँ पर अब हम इसको डिफाइन करेंगे। सेम वो चीज़ें हम लिखेंगे जो कि हमने यहाँ लिखा था। रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं है, ऐड फंक्शन है, आर्गुमेंट भी कोई नहीं है। तो अब हम यहाँ पर ऐड का कोड लिखेंगे। कोड हम वही लिख देते हैं जो कि हम पहले हमने यूज़ किया था। देखें कोड में कोई चेंज नहीं है, वही कोड जो कि हमने फंक्शन मेन फंक्शन में पहले लिखा था सेम वही कोड है। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इसमें हमने सिंपल दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। फर्स्ट वैल्यू लेने के लिए यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है वो हमने फर्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाई है। इसी तरह से जो उसने सेकंड वैल्यू दी है सेकंड वैल्यू में स्टोर करवाई है। और फिर हमने सिंपल इन दो वैल्यूज़ को प्लस करके तो प्रिंट आउट करवा दिया है। अब देखें हमने फंक्शन डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने से क्या होगा, देखें मैंने तो कोड लिखा हुआ है, डिक्लेयर भी किया है, लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है सेम ये बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है, डिफाइन भी कर दिया है, लेकिन हमने उस वेरिएबल को कॉल तो किया ही नहीं। तो इस वजह से हमें उसकी वैल्यू प्रिंट आउट नहीं होगी। सेम इसी तरह से हमने फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया है, डिफाइन भी कर दिया है, लेकिन जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम उस फंक्शन की आउटपुट नहीं देख सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर सिंपल फंक्शन का नाम होगा, पैरेंथेसिस होगी और बस इसको कहते हैं कॉलिंग। अब क्या होगा, हमने फंक्शन को कॉल किया और कॉल का वो सिंपल उसने वही आउटपुट दिया जो कि हमने पहले जब हम प्रोग्राम रन किया था तो आउटपुट हमें शो हुई थी। अब देखें अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आउटपुट में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर हमें इतना झंझट करने की ज़रूरत ही क्या है, कि मतलब ये काम तो हम उसमें भी कर सकते थे कि सिंपल मतलब वैल्यू दी है तो प्रिंट आउट हो गया। तो फंक्शन का इसमें क्या बेनिफिट है हमें यूज़ करने का, तो फंक्शन का बेनिफिट ये है एक दफ़ा हमने फंक्शन कॉल किया था, एक दफ़ा उसके बाद एंड लाइन, उसके बाद फिर दोबारा क्योंकि मैंने दूसरी दफ़ा फंक्शन को कॉल किया है, फिर दोबारा वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, फिर तीसरी दफ़ा। देखिए मैंने 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल किया था तो 3 दफ़ा ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, जबकि मैंने कोड लिखा कितनी दफ़ा था, सिर्फ 1 दफ़ा। ये है फंक्शन यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, रीयूजेबिलिटी। और बिलीव मी जब आप प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे तब आपको ये जो फंक्शंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं या जब हम प्रोग्राम जो एक बड़ा प्रोग्राम होता है हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो एक्चुअली हम उन्हें मुख्तलिफ फंक्शंस में ही डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमें काम करना भी आसान हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि कोड मैंने लिखा एक ही दफ़ा है और उसको मैंने बस सिर्फ कॉल किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से कि हम कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर करें, उसको डिफाइन करें और फिर हम उसको कॉल करते जाएं। वेरिएबल में वैल्यू तो आ चुकी है, अब हम उसको जितनी दफ़ा भी कॉल करेंगे वो वेरिएबल कॉल होते जाएगा। मैं बार बार
ए इज इक्वल टू 5 करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से फंक्शंस काम करते हैं। तो आई होप आपको फंक्शन का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसी फंक्शन को का जो टॉपिक है इसको ही हम आगे लेकर चलेंगे। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।